प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी अभिलाषा कोर्स बुक में से पेज नंबर 65, पेज नंबर 65, उस पर एक बहुत ही सुंदर कविता है, ठीक समय पर। पाठ 11, कविता का नाम है ठीक समय पर, यानी सही वक्त पर। आइए कविता को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले कविता का अर्थ जानने से पहले, इसका मीनिंग समझने से पहले आपको सबसे पहले तो इसको सही ढंग से, सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए पढ़ते हैं पहले कविता को। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। सोहनलाल द्विवेदी इस कविता के लिखने वाले हैं इस कविता को, तो इसके पोएट है सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए पढ़ते हैं। शिक्षा, ठीक समय पर काम करने से ही सफलता मिलती है। अगर हम अपने सारे काम सही वक्त पर करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। ठीक है, आइए अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग समझते हैं कि क्या है इस कविता में। ठीक समय पर, बच्चों कविता का नाम है ठीक समय पर। आप सब भी अपना काम सही समय पर कर रहे हो ना? अपना सारा काम, अपने सारे असाइनमेंट जो भी आपको लिखने के लिए भेजा जा रहा है, और उसको सही समय पर कर रहे हो ना? सही समय पर खेलना, सही समय पर उठना, ये नहीं कि अभी स्कूल नहीं है तो आप जब मर्जी सुबह लेट उठो। ठीक है, आपको सही समय पर ही उठना है, चाहे आपका स्कूल हो या चाहे आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, ठीक समय पर नित उठ जाओ। तो देखिए यहाँ पर कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें सही वक्त पर हमेशा, नित, न में छोटी ई की मात्रा, नित, नित का अर्थ होता है डेली, हमें हर रोज सुबह सही वक्त पर उठना चाहिए। ठीक समय पर चलो नहाओ, उसके बाद हमें सही वक्त पर नहाना चाहिए। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर, सही वक्त पर, सही समय पर हमें खाना खाना चाहिए। जब ब्रेकफास्ट का टाइम हो तब हमें ब्रेकफास्ट खाना चाहिए सही समय पर। ये नहीं कहना कि मम्मी मुझे भूख नहीं लग रही है तो मैं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना है और आप लेट खा रहे हो। ठीक है बच्चों, खाना भी आपको सही समय से खाना है। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, जब आपके पढ़ाई करने का समय होता है उस समय आपको पढ़ना है। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, अब आपने सारे काम सही वक्त पर कर लिए हैं तो ठीक समय पर, इसी तरह से अगर आप मस्ती कर रहे हो, अगर आप फन कर रहे हो, खेल रहे हो, तो आपको सही समय पर ही खेलना है, मौज उड़ाओ। ठीक समय पर गाना गाओ, गाना गाने का भी कोई वक्त होता है ना, ये नहीं कि आप कभी भी कहीं भी जब सारे लोग सो रहे हो तब आप गाना गाने लग जाओ, ये तो नहीं है ना। ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ। अगर हम सारे काम सही वक्त पर, सही समय पर कर पाते हैं तो क्या होगा, जब आप बड़े हो जाओगे तो बहुत बड़े कहलाओ, यानी आप बहुत बड़े बनोगे। ठीक है, हम बड़े तभी बनते हैं, बड़े मीन्स कद के बड़े नहीं कि आपका शरीर बहुत बड़ा हो रहा है, हाइट आपकी लंबी हो रही है, वो नहीं कह रहे हैं। तभी आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपका एम है, ठीक है, जिस अभिलाषा को लेकर के आप पढ़ रहे हो, जिस तरह से आपकी बुक का नाम ही अभिलाषा है, अभिलाषा मीन्स आपका एम, आपका गोल। आप लोग पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? बड़ा बनने के लिए पढ़ रहे हो ना। आप सबका फ्यूचर, आपका प्लान जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा बनने का है। किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो ये सब तभी बन पाओगे जब आप सही समय पर ये सभी काम कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो फिर से देख लीजिए इस कविता को किसने लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी कविता जो है उसको लिखने वाले होते हैं, हिंदी में उसको जो कविता लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, कवि। सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि ठीक समय पर अगर हम सारे काम करते हैं तो तभी हमें लाइफ में, तभी अपनी जिंदगी में, तभी अभी आगे अपने जीवन में हम सफल होते हैं, यानी कि हमें सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, इस कविता को आपने अच्छे से पढ़ लेना है और याद भी करना है। थैंक यू।